आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। देश की 543 लोकसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मतगणना हो रही है। बीते 2.5 महीने से चल रही चुनाव की प्रक्रिया के बाद अब लोगों की नजरें नतीजों पर हैं। आज लोगों का ये इंतजार खत्म हो जाएगा। राजनाथ सिंह 6,269 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं लखनऊ में। मेरठ में अरुण गोविल 37,315 वोट से आगे चल रहे हैं। सहारनपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। अलीगढ़ से भाजपा के सतीश गौतम आगे बढ़त बनाए हुए हैं। सपा प्रत्याशी मोहिबुल्लाह नदवी चल रहे हैं आगे। राजनाथ सिंह 6,269 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। मेरठ में अरुण गोविल 37,315 वोट से आगे चल रहे हैं। सहारनपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी आगे बढ़ रहे हैं। अलीगढ़ से भाजपा के सतीश गौतम आगे बढ़त बनाए हुए हैं। सपा प्रत्याशी मोहिबुल्लाह नदवी आगे चल रहे हैं। राजनाथ सिंह 6,269 वोटों से आगे बढ़त बनाए हुए हैं। इसी बीच हमारे सहयोगी राजेश दीक्षित मध्य प्रदेश से लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, एमपी में क्या कह रहे हैं आंकड़े? देखिए, ये मध्य प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट है और इसे भारत की भी हाई प्रोफाइल सीट कहा जाए तो ये भी कोई कम नहीं होगा। सुबह से जो भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू है वो अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के नकुल नाथ से लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। 9वें राउंड के बाद भाजपा के विवेक बंटी साहू 54,795 मतों से आगे चल रहे हैं। आपको बता दें कि आप यहाँ हमारे पीछे देख सकते हैं, पीछे हमारा मतगणना स्थल है जहाँ ये वोटों की गिनती चल रही है और यहाँ पे पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था है। जी राजेश, एमपी में इंडिया गठबंधन का कितना असर दिख रहा है? देखिए, जो इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो यहाँ इंडिया गठबंधन का कोई असर नहीं है। हालांकि ये जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ है, लगातार उनका 45 सालों से गढ़ रहा है, लेकिन इस बार उस गढ़ को भाजपा ढहाने में कामयाब हो गई है। जी राजेश, इस बार बीजेपी की लहर दिख रही है एमपी में क्या? यहाँ पे इस बार जो चुनाव है, जो भाजपा के उम्मीदवार विवेक बंटी साहू, उन्होंने जो चुनाव लड़ा है टोटल मतलब कुल मिलाकर ये जो रहा है, जो अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया है। राम मंदिर मुद्दा यहाँ हावी रहा है। उसके अलावा 3 ट्रिपल तलाक की बात की जाए तो वो भी यहाँ हावी रहा है। उसके अलावा जो लाडली बहना योजना है वो भी कारगर साबित हुई भाजपा के लिए। कुल मिलाकर ये सभी योजनाएं हैं और जो भाजपा के जो काम किया भाजपा ने वो पूरे मुद्दे हावी रहे, उसकी दम पर यहाँ भाजपा चुनाव जीत पाने में कामयाब हुई है। जी राजेश, यहाँ पर बीजेपी कितने सीटों पर बढ़त बनाए हुए है? देखिए, मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में पूरे 29 सीटों में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। ये माना जा रहा है कि कांग्रेस का यहाँ से क्लीन स्वीप है। जी राजेश, ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज लोगों का इंतजार खत्म हो रहा है। इसी बीच हमारे सहयोगी बुरहानपुर से राजू लाइव जुड़ चुके हैं। राजू, क्या अपडेट है, क्या आंकड़े कह रहे हैं बुरहानपुर के? जी सपना, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरह से खंडवा लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा और कन्यापा नगर विधानसभा में कांग्रेस के जो प्रत्याशी नयन पटेल है उन्होंने बढ़त बना के रखी है। जी राजू, किसके किसके बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है?
भाजपा और कांग्रेस के बीच टक्कर देखी जा रही है और जहां तक है कि बुरहानपुर विधानसभा और नेवानगर विधानसभा में नरेंद्र पटेल बाजी मार सकते हैं। जी राजू, भाजपा कितनी सीटों पर बढ़त बनाए हुए है? अभी जनता पार्टी 1,50,000 से ज्यादा बढ़त बना के रखा है। जी राजू, ज्यादा जानकारी का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच हमारे सहयोगी अरविंद वर्मा मध्य प्रदेश से लाइव जुड़ चुके हैं। अरविंद, मध्य प्रदेश के आंकड़े क्या कह रहे हैं, क्या अपडेट है अभी तक का? जैसे कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव में 29 की 29 सीटों में भाजपा अभी आगे चल रही है। अगर देखा जाए तो छिंदवाड़ा हॉट सीट कहा जाने वाला कमलनाथ जी का जो गढ़ है, इस बार भाजपा ढाने में सफलता हासिल की है। बीजेपी कितनी सीटों पर बढ़त बनाए हुए है एमपी में? जी राजेश, बीजेपी कितनी सीटों पर बढ़त बनाए हुए है एमपी में? एमपी से मध्य प्रदेश में 29 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए हैं। जी अरविंद, ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार जहां भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ तीसरी बार सरकार बनाने के लिए आश्वस्त है, वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाला विपक्षी इंडिया गठबंधन एग्जिट पोल के परिणामों के उलट नतीजों की आस कर रहा है। क्या बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए तीसरी बार सत्ता में लौटेगा? क्या विपक्षी इंडिया ब्लॉक प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर दे पाएगा या फिर कुछ और नया सरप्राइज होगा? इन सारे सवालों के जवाब आज मिल जाएंगे। बता दें कि मतगणना शुरू हो चुकी है। मैनपुरी में जयवीर सिंह डिंपल यादव के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं रायबरेली में राहुल गांधी दिनेश प्रताप सिंह मैदान में है, तो अमेठी में स्मृति ईरानी किशोरी लाल शर्मा के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। प्रतापगढ़ में संगम लाल गुप्ता बीजेपी प्रत्याशी सपा से सिंह पटेल एसपी सिंह पटेल दोनों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। देश की 543 लोकसभा सीटों पर मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बीते 2.5 महीने से चल रही चुनाव की प्रक्रिया के बाद अब लोगों की नजरें नतीजों पर टिकी हुई हैं। आज लोगों का इंतजार खत्म हो जाएगा। इस बार जहां भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ तीसरी बार सरकार बनाने के लिए आश्वस्त है, वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाला विपक्षी इंडिया गठबंधन एग्जिट पोल के परिणामों के उलट नतीजों की आस कर रहा है। अगुवाई वाला एनडीए तीसरी बार सत्ता में लौटेगा? क्या विपक्षी इंडिया ब्लॉक प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर दे पाएगा या फिर कुछ नया सरप्राइज होगा? इन सारे सवालों के जवाब आज मिल जाएंगे। जिस दिन का लोग इंतजार कर रहे थे, पूरा देश इंतजार कर रहा था, वो दिन आखिर आज आ गया और लोगों की निगाहें नतीजों पर टिकी हुई हैं। बीजेपी के रवि किशन 19,000 से ज्यादा सीटों से आगे चल रहे हैं, वोटों से आगे चल रहे हैं। रायबरेली में गठबंधन की बड़ी जीत हो गई है। राहुल गांधी ने रायबरेली से जीत हासिल कर ली है। भाजपा के दिनेश प्रताप सिंह ने हार स्वीकार कर ली है। रायबरेली से भाजपा प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह ने हार स्वीकार कर ली है। राहुल गांधी ने जीत हासिल की है रायबरेली से। लखनऊ रामाबाई अंबेडकर मतगणना स्थल के बाहर मारपीट हुई है। भाजपा कार्यकर्ता और सपा कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। दोनों में कहासुनी के बाद जमकर मारपीट भी हुई है। मारपीट में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता का सिर फट गया है। आपको बता दें कि सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची है पुलिस।
सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची है, जांच में जुटी हुई है। गोरखपुर में 7वें राउंड में बीजेपी आगे चल रही है। गोरखपुर में 7वें राउंड में बीजेपी आगे चल रही है। रवि किशन लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। बीजेपी के रवि किशन को 1,39,694 वोट मिल चुके हैं। आगे बढ़त बनाए हुए हैं रवि किशन गोरखपुर से। वहीं स्मृति ईरानी अमेठी से पीछे चल रही हैं। वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी आगे चल रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रतापगढ़ से प्रेम लाइव जुड़ चुके हैं। प्रेम, प्रतापगढ़ में क्या माहौल देखने को मिल रहा है, क्या कह रहे हैं आंकड़े? जी प्रेम, संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी सीट से बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं गोरखपुर से रवि किशन आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। रायबरेली में राहुल गांधी ने जीत हासिल कर ली है। रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह ने हार स्वीकार कर ली है। इसी बीच आपको बताते चले कि इसी बीच सपा कार्यकर्ता और बीजेपी कार्यकर्ता के बीच लड़ाई हो गई है, जिसमें सपा कार्यकर्ता का सर फट गया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची है पुलिस, मामले की जांच में जुटी है। गोरखपुर में 7वें राउंड में बीजेपी आगे चल रही है। रवि किशन लगातार आगे बढ़त बनाए हुए हैं। स्मृति ईरानी अमेठी से पीछे चल रही हैं। राहुल गांधी ने रायबरेली से जीत हासिल कर ली है। वहीं दिनेश प्रताप सिंह ने रायबरेली से हार स्वीकार कर ली है। बीजेपी के रवि किशन लगातार आगे बढ़त बना हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रतापगढ़ से प्रेम लाइव जुड़ चुके हैं। प्रेम, क्या माहौल देखने को मिल रहा है प्रतापगढ़ में, क्या कह रहे हैं आंकड़े? चुका है लगातार सुबह से ही, प्रथम राउंड से ही सपा कहीं ना कहीं बढ़त बनाई हुई है। बता दें कि 7वें राउंड में सपा प्रत्याशी एसपी सिंह पटेल हैं, जिन्हें अभी तक 1,82,826 वोट मिले हैं। तो बीजेपी प्रत्याशी जो है संगम लाल गुप्ता, जिनको 1,66,297 मत मिले हैं। तो बता दें कि वही 16,529 वोटों से सपा प्रत्याशी सुबह से ही आगे बढ़ाए गए हैं। बिल्कुल बता दें कि जनपद प्रतापगढ़ में सुबह से ही जो मतदान प्रक्रिया है वो लगातार चल रही है। प्रशासनिक अमला जो है अपनी जगह पर सुबह से ही तैनाती दिख रही है। जी प्रेम, अब तक कितने राउंड की मतगणना हो चुकी है? जी बिल्कुल बता दें कि जनपद प्रतापगढ़ में अब तक 7 राउंड की मतगणना कहीं न कहीं खत्म हो चुकी है। 8वां राउंड जो है प्रारंभ हो चुका है। बता दें कि 7वां राउंड में जो प्रथम राउंड से ही लगातार सपा जो है वो बढ़त बनाई रखी है। जी प्रेम, क्या इंडिया गठबंधन यहाँ मजबूती के साथ है? जी बिल्कुल बता दें कि जनपद प्रतापगढ़ के जो कहीं ना कहीं शीर्ष हैं, जिन्हें जनपद प्रतापगढ़ का दिग्गज कहा जाता है, जैसे जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह, वहीं कांग्रेस पार्टी से दिग्गज नेता प्रमोद तिवारी समेत कई नेता जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जनपद प्रतापगढ़ में अगर देखा जाए तो वो इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से मजबूत दिखता दिख रहा है। जी प्रेम, यहाँ पर सपा प्रत्याशी कितने वोट से आगे चल रहे हैं? जी बिल्कुल बता दें कि करीब 16,829 वोटों से आगे चल रहे हैं सपा प्रत्याशी, जो सुबह से ही लगातार वोट उनकी जो है बढ़त की प्रक्रिया जो है सुबह से ही बरकरार है। और सुबह से ही यहाँ भाजपा प्रत्याशी जो है वो कहीं ना कहीं बढ़त में आगे नहीं जा पा रहे, चाहे वो बैलेट पेपर की बात की जाए, प्रथम राउंड, द्वितीय राउंड, तृतीय राउंड, 7वें राउंड तक लगातार ये प्रक्रिया कहीं ना कहीं भारी दिखती पड़ रही है। भाजपा प्रत्याशी ने जो कयास लगाया था उस पर कहीं ना कहीं उलटफेर देखने को मिल रहा है। जी प्रेम, अभी कितने राउंड की काउंटिंग अभी बाकी है? जी बिल्कुल बता दें कि जनपद प्रतापगढ़ में करीब 21 राउंड की जो है यहाँ पर काउंटिंग होनी है, जिसमें से 7 राउंड की काउंटिंग अभी तक समाप्त हो चुकी है। यही जनपद प्रतापगढ़ के कौशाम्बी लोकसभा 85 लोकसभा का भी यही मतगणना चल रही है, जिसमें बता दें कि लगातार सपा प्रत्याशी जो बाबागंज विधानसभा क्षेत्र और कुंडा विधानसभा क्षेत्र जनपद प्रतापगढ़ में होने के कारण यही उसकी भी मतगणना चल रही है, जिसमें कहीं ना कहीं सपा प्रत्याशी करीब 50,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। जी प्रेम, नतीजे कब तक साफ हो जाएंगे?
लग रहा है जिस तरीके से मैम सुबह से ही लगातार जो है अधिकारी तटस्थ हैं, प्रतापगढ़ डीएम एसपी प्रतापगढ़ लगातार मौजूद है, तो ऐसे में देखने को मिल रहा है कि कहीं न कहीं 3 या 4 बजे तक नतीजे सामने आने के आसार दिख रहे हैं। प्रेम, वोटिंग परसेंटेज क्यों कम रहा, वजह क्या सामने आई? बिल्कुल बता दें कि जनता प्रतापगढ़ में वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज पर खासा प्रभाव देखने को मिला है। इसका मुख्य कारण यह भी लिया गया कि कहीं ना कहीं लोग उतना इंटरेस्टेड नहीं रहे, और उसके बाद ये देखा जाए कि कड़ी धूप, कहीं ना कहीं कड़ी धूप जो है अपने में एक बड़ी चुनौती रही है। कहीं कहीं पोलिंग बूथ पर अव्यवस्था भी देखने को मिली है, जिसको लेकर लोग जो है अपने घरों से निकलना महसूस नहीं समझ रहे थे। तो इसका असर कहीं ना कहीं मतदान प्रक्रिया पर देखने को मिला था। शायद यही वो कारण है जिस वजह से जनता प्रतापगढ़ में मतदान प्रतिशत पर प्रभाव पड़ा है। जी प्रेम, प्रतापगढ़ की जनता ने किन बड़े मुद्दों पर वोट किया है? बिल्कुल बता दें कि जनता प्रतापगढ़ में कई ऐसे मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं, और जनता प्रतापगढ़ के वो मुद्दे जैसे वो रोजगार के हों, विकास के हों, कहीं ना कहीं जनता प्रतापगढ़ के शहरों की बात की जाए तो वहाँ जल निकासी की एक बड़ी समस्या निकल कर सामने आती है। जब भी कहीं भारी वर्षा होती है तो वो समस्याएं सामने निकल कर आ जाती है। और जनता प्रतापगढ़ में रोजगार के क्षेत्र में बात किया जाए तो कोई भी उद्योग सरकार के द्वारा या फिर कहीं यहाँ पर ऐसा नहीं दिख रहा है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं युवा वर्ग को इसका अवसर मिल सके, जिससे वो कहीं ना कहीं अपने लिए कमाई का जरिया ले सके। ये तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं, ये तमाम फैक्टर्स हैं जो जनता प्रतापगढ़ में मतदाताओं को कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के खेमे में ले जाते नजर आ रहे हैं। जी प्रेम, प्रतापगढ़ में विकास क्यों नहीं हुआ? इतने सांसद रहे प्रतापगढ़ में तो विकास क्यों नहीं हुआ? मैम जनता प्रतापगढ़ में विकास की बात कहीं ना कहीं अगर दोहराई जाए तो बता दें कि जनता प्रतापगढ़ में विकास का मूल कारण यह है कि कई वर्ष यहाँ पर कांग्रेस से सांसद रहे, सपा से सांसद रहे, और यहाँ अब भाजपा से भी सांसद रहे। जो लगातार 10 वर्षों से भाजपा के सांसद थे, इसके पहले हरिवंश सिंह जी थे, अब प्रतापगढ़ से संगम लाल गुप्ता जी भाजपा के सांसद थे। लेकिन विकास के नजरिए से देखा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ व्यवस्थाओं में सुधार देखने को मिली है, लेकिन जो मूल समस्याएं हैं वो अभी तक ज्यों का त्यों बनी हुई है। जी प्रेम, ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि जिस दिन का देश को इंतजार था आखिर वो दिन आ गया। सबकी निगाहें नतीजों पर टिकी हुई हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी सीट से आगे बढ़त बनाए हुए हैं, और साथ ही रवि किशन गोरखपुर से आगे बढ़त बनाए हुए हैं। और इसी बीच आपको बता दें कि सपा और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हो गई है। मारपीट में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता का सर फट गया है, जिसके बाद कैराना मिकरा हसन 6000 से पीछे चल रही हैं। कैराना मिकरा हसन 6000 से पीछे। बरेली में भाजपा 20000 से आगे बढ़त बनाए हुए है। भदोही में बीजेपी 13000 से आगे बढ़त बनाए हुए है। सुल्तानपुर में मेनका गांधी 10,000 से पीछे चल रही हैं। घोसी में राजीव राय 3,000 से आगे चल रहे हैं। मैनपुरी में डिंपल यादव 53,000 से आगे चल रही हैं। 53,000 वोट से मैनपुरी से डिंपल यादव आगे चल रही हैं। आगरा में एसपी सिंह बघेल 30,000 से आगे चल रहे हैं। संत कबीर नगर में पप्पू निषाद 42,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। कैराना मिकरा हसन 6,000 से पीछे चल रही हैं। बरेली में भाजपा 20,000 से आगे बढ़त बनाए हुए है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पवन मिश्रा गाजीपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। पवन, क्या माहौल देखने को मिल रहा है गाजीपुर में? जी बिल्कुल बता दें कि भाजपा से प्रत्याशी हैं पवन मिश्रा और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं अफजाल अंसारी। तो इस समय आपको हम बताते चले कि अफजाल अंसारी लगभग 37,000 वोटों से अपने निकट प्रतिद्वंदी से आगे चल रहे हैं। जी पवन, कितनी कांटे टक्कर देखने को मिल रही है? जी आपको बिल्कुल बताते चले कि जब इलेक्शन की शुरुआत हुई अफजाल अंसारी को घोषित किया था अपना प्रत्याशी, लेकिन काफी दिनों बाद बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही थी कि भाजपा से तमाम प्रकार के नाम आए थे उस समय कि अफजाल अंसारी के सामने ये लड़ेंगे, लेकिन भाजपा ने एक ऐसे चेहरे का नाम दिया जो जिले के किसी भी व्यक्ति के जुबान पे नहीं था। तो आखिरी समय में भाजपा ने पारसनाथ राय को टिकट दिया जो है, जो मनोज सिन्हा के काफी करीबी माने जाते हैं,
और ऐसे में अगर हम गाजीपुर की फाइट की बात करें तो इस समय कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। हालांकि अभी कई राउंड की काउंटिंग अभी शेष है, लेकिन अभी फिलहाल अफजाल अंसारी काफी पवन अफजाल अंसारी कितने वोटों से आगे चल रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको बताते चले अफजाल अंसारी इस समय करीब 37,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। जी पवन, किन बड़े मुद्दों पर वोट हुई है गाजीपुर में? जी आपको बिल्कुल बताते चले कि अखिलेश ने जो पीडीए बनाया था और अग्निवीर जैसे मामले थे और पेपर लीक का जो मामला था, ये करीब पूर्वांचल में देखा जा सकता है और जबरदस्त वोटिंग हुई थी। आपको बताते चले कि 2019 के लोकसभा के चुनाव में जो वोटिंग हुई थी वो 59% की वोटिंग थी और अभी जो 2024 में जो वोटिंग हुई है वो करीब 55% वोटिंग हुई, तो करीब कहीं प्रतिशत है वो घटा है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको बताते चले कि इसमें जो मतदाता थे उन्होंने अच्छा मतदान किया है इतनी कड़ी धूप में और उमस में। लिहाजा जो इस समय जो फाइट चल रही है वो भाजपा और सपा की चल रही है, जिसमें सपा गाजीपुर में लीड कर रही है। जी पवन, जिस तरह अफजाल अंसारी बढ़त बनाए हुए हैं, तो क्या लग रहा है कि यहाँ पर बीजेपी हार रही है? जी बिल्कुल, आपको बताते चले कि जिस तरह से अफजाल अंसारी इस समय बढ़त बनाए हुए हैं, हालांकि अभी और शेष कई फेजों की काउंटिंग होना बाकी है और ये करीब 4 बजे तक निर्णय इसका हो जाएगा कि गाजीपुर से कौन जीत रहा है। जी पवन, मुख्तार अंसारी के जाने के बाद अफजाल अंसारी को ज्यादा वोट मिले हैं, ऐसा लगता है क्या? जी बिल्कुल, आपको बताते चले कि मुख्तार अंसारी का जो मौत का मामला था, हालांकि उनके परिवार वालों ने हत्या की आशंका व्यक्त की थी, लेकिन कहीं न कहीं मुख्तार अंसारी के न रहने पर अफजाल अंसारी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मुख्तार की मौत का सहानुभूति पूरे गाजीपुर में देखा जा सकता है। पवन, ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रयागराज से पवन पटेल लाइव जुड़ चुके हैं। पवन, प्रयागराज में क्या माहौल देखने को मिल रहा है, क्या कह रहे हैं आंकड़े? सपना, देखिए जिस तरीके से आज के इस पूरे दिन का पूरे प्रदेश के लोगों को बेसब्री से इंतजार था कि मतगणना शुरू होगी और मतगणना के कुछ देर बाद से जो रुझान है वो आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर हम प्रयागराज की तस्वीरों की बात करें तो प्रयागराज में सुबह से लेकर अभी तक की जो तस्वीरें हैं वो लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हालांकि ये देखा जा रहा है कि जो तमाम जितने भी दल हैं एक दूसरे को लगातार कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत ही कम अंतर से एक दूसरे से लीड कर रहे हैं, एक दूसरे के उतार चढ़ाव देखे जा रहे हैं। तो अभी तक ये तस्वीरें नहीं समझ में आ रही है कि किस तरीके से कौन प्रत्याशी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़त बना के रखा है। लेकिन अगर मौजूदा समय की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशी की कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। जी पवन, बीजेपी और सपा के बीच कितनी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है? बिल्कुल सपना, जैसा मैंने पहले बताया कि जिस तरह से सुबह से ही लगातार मतगणना शुरू होने के बाद से ये तस्वीर देखी जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशी में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है और वही तस्वीरें अभी तक मौजूदा समय देखने को मिल रही है। हालांकि मौजूदा समय की बात करें तो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को पछाड़ते हुए लीड बनाए हुए, लेकिन तस्वीरें देर में फिर से एक दूसरे को उलटती पलटती नजर आ रही हैं। हालांकि देर शाम तक ये तस्वीर पूरी तरीके से स्पष्ट हो पाएगी कि किसके सर पर ताज बंधेगा, कौन यहाँ का सरताज होगा। लेकिन अगर मौजूदा समय की बात करें और जिस समय अगर मौजूदा तस्वीरों की बात करें तो लगातार जो असमंजस की स्थिति है वो लगातार बनी हुई है। जी पवन, आपने लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की है प्रयागराज में, तो प्रयागराज की जनता ने किन मुद्दों पर वोट किया है? देखिए अगर हम मुद्दों की बात करें सपना, तो तमाम तरह के मुद्दे थे लोगों के लिए, चाहे हम युवाओं की बात करें, महिलाओं की बात करें, रोजगार की बात करें, शिक्षा की बात करें या प्रयागराज के विकास की बात करें, तमाम ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर मतदाता मतदान स्थल तक पहुंचे थे। हालांकि प्रयागराज में जो मतदान की स्थिति थी वो बहुत ही ज्यादा संतोषजनक नहीं थी, क्योंकि करीब 51% प्रयागराज में मतदान हुए हैं
हालांकि इन जो 51% मतदान में भारतीय जनता पार्टी, इंडिया गठबंधन, बहुजन समाज पार्टी, ये तीन जो प्रमुख पार्टियां एक दूसरे को लगातार टक्कर दे रही है। हालांकि मौजूदा समय अगर हम आंकड़ों को देखें और आंकड़ों की बात करें तो जिस तरीके से अभी तक आंकड़े सामने आए, इसको ये देखा जा रहा है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को लगातार कड़ी टक्कर दे रहे हैं। हालांकि तमाम मुद्दों को लेकर मतदाताओं ने मतदान किया था, लेकिन देर शाम तक जब तक ये यहाँ से स्पष्ट नहीं हो जाता है कि किसके सर पर ताज बनेगा, लगातार जो असमंजस की स्थिति है वो बनी हुई है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि देर शाम तक नतीजे सामने आ जाएंगे, लेकिन जो नतीजे हैं, जो आंकड़े हैं, वो अभी तक कहीं न कहीं लोगों के मन में तमाम तरह के सवाल लेकर खड़े हुए हैं। लगातार जो गिनती चल रही है, गिनती को लेकर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें ये देखा जा रहा है कि करीब 2000-4000 वोटों के जो उतार चढ़ाव है वो देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि तमाम जो यहाँ पे विश्लेषक बैठे थे, कई तरह से लोगों ने यहाँ पे विश्लेषण किए थे कि दोपहर के बाद से ही नतीजे साफ हो जाएंगे, तस्वीरें साफ तौर पर दिखने लगेंगी। लेकिन जो अभी तक की मौजूदा स्थिति है वो ये कह रही है कि देर शाम तक जब तक पूरी तरीके से मतगणना पूरी नहीं हो जाएगी, इस पर कुछ भी कह पाना थोड़ी सी जल्दबाजी लग रही है, क्योंकि लगातार जो आंकड़े हैं वो उलटफेर करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि मौजूदा समय बहुजन इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी है उज्जवल रमण सिंह, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पर लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। इनकी बढ़त करीब 20,000 वोटों से आगे चल रही है। लेकिन जब लगातार मतगणना चल रही है, ऐसे में मतगणना की जो स्थिति है वो कुछ ही देर बाद फिर से पलट जाती है, क्योंकि लगातार जो वोटों की गिनती है वो ये दिखा रही है कि किस तरीके से मतगणना की जो प्रक्रिया है वो जोरों पर चल रही है। हालांकि कुछ ही देर बाद ये स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगी कि किसके सर पर ताज बंधेगा। अगर हम यहाँ मौजूदा समय की बात करें, मौजूदा स्थिति की बात करें, तो जितने भी राजनीतिक दल हैं, जो प्रमुख दल हैं, चाहे बीजेपी की बात करें या इंडिया गठबंधन की बात करें, जिनके जो समर्थक है वो खुशी मनाने की तैयारियों में है, वो जुटे हुए हैं। क्योंकि जिस तरीके से प्रयागराज में जो अभी तक मतगणना की जो स्थिति देखने को मिली है, ऐसे में ये नहीं कहा जा रहा है कि किसके सर पर ताज बंधेगा। हालांकि लगातार मतगणना की जो स्थिति है वो पूरी तरीके से सामान्य रूप से चल रही है। कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना कराई जा रही है। देर शाम तक नतीजे पूरी तरीके से साफ हो जाएंगे। जी पवन, ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश की 543 सीटों पर मतगणना हो रही है। बीते 2.5 महीने से चल रही चुनाव की प्रक्रिया के बाद अब लोगों की नजरें नतीजों पर टिकी हुई हैं। आज लोगों का इंतजार खत्म हो जाएगा। इस बार जहां भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ तीसरी बार सरकार बनाने के लिए आश्वस्त है, वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाला विपक्षी इंडिया गठबंधन एग्जिट पोल के परिणामों में उलट नतीजे की आस कर रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर, हिमाचल के मंडी से बीजेपी की बड़ी जीत। हिमाचल के मंडी से बीजेपी की बड़ी जीत। बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनावत जीत चुकी हैं। कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह हारे हैं मंडी सीट से। यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर, बुलंदशहर से भाजपा प्रत्याशी की जीत हुई है। भाजपा प्रत्याशी भोला सिंह ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस के शिवराम को हराया है भोला सिंह ने। यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी के दिग्गजों ने जीत हासिल की है। बुलंदशहर से भाजपा प्रत्याशी की जीत हुई है। भाजपा प्रत्याशी भोला सिंह ने जीत हासिल की है। कांग्रेस के शिवराम को हराया है भोला सिंह ने। इस वक्त की यूपी से बड़ी खबर। घोसी से राजीव राय 3000 वोट से आगे चल रहे हैं। मैनपुरी से डिंपल यादव आगे बढ़त बनाई हुई हैं। मैनपुरी से डिंपल यादव 78,000 वोट से आगे चल रही हैं। एसपी सिंह बघेल 74,000 से आगे चल रहे हैं आगरा से। संत कबीर नगर में पप्पू निषाद 57,000 से आगे बढ़त बनाए हुए हैं। रामपुर में सपा 76,000 वोट से आगे चल रही है। कुशीनगर में भाजपा 19,000 वोट से आगे बढ़त बनाए हुए है। अयोध्या में लल्लू सिंह 5,000 वोट से पीछे चल रहे हैं। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, तब तक आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। हटाते क्यों नहीं हो? कुछ भाव पुष्प
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा प्रयागराज। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। शिक्षा जीवन सार्थक करता यही मंत्र है मूल्य। शिक्षा की ही ज्योति जलाता बाल मंदिर हाई स्कूल। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चुने बाल मंदिर हाई स्कूल, जबलपुर रोड, देवरी, जिला रायसेन। एडमिशन ओपन। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल JK पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938882172। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस, शानदार फैसिलिटीज और एयर कंडीशन रूम्स की अवेलेबिलिटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें जनकपुरी पैलेस और श्रीराम इवेंट, जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, शताब्दीपुरम, ग्वालियर। सालों से लोगों की स्वास्थ्य का रखा ख्याल, लोगों को जिनसे मिलता है बेहतर उपचार। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यादव, कंसल्टेंट फिजिशियन, जिला चिकित्सालय के सामने, रोशन कुटीर, मुरैना। फिजियोथेरेपिस्ट नजमा खान की फिजियोथेरेपी के माध्यम से पाए पुराने से पुराने दर्द से तुरंत निजात। सीरा बेस्ट हेल्थ केयर हैप्पी फैमिली। पता डोंगरपुर नहर, MS रोड, कैलारस, मुरैना, मध्य प्रदेश। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरनमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। babasahebshadi.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। माँ सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश।